बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग आपकी डिमांड पे लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे होने वाले हैं कि आपका 5 नंबर इससे एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर तो आपको मिल ही जाने हैं इससे। इसमें इतिहास के प्रश्न हैं और प्रश्न इस प्रकार से हैं कि जैसे मैप भरा जाता है, मैप में किस प्रकार से फिलिंग किया जाता है क्वेश्चंस को, उसे हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इतिहास के ऐसे 5 प्रश्न होंगे, इतिहास के ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद अभी हम भूगोल के लेके आएंगे क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको भूगोल वाली भी। तो 10 नंबर इन दोनों वीडियो से आपको फिक्स मिलने ही मिलने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए आप। कह रहे वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वो स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस स्थान का नाम है कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 के अंदर। अब मैप में लेते हैं, मैप के अंदर हम दिखाते हैं क्या कि 1920 में कलकत्ता के अंदर जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता कहाँ पे स्थित है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैप के अंदर ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, ये वाला ये पार्ट जो है वो है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। और ये रही पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ये हो गया कलकत्ता। पहला प्रश्न है और आंसर क्या है, कलकत्ता। इस प्रकार से भरा जाएगा क्वेश्चन। देखें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये स्थान है नागपुर। देखें 1920 सितंबर कलकत्ता, 1920 दिसंबर नागपुर। 1920 में 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहला वाला सितंबर में कलकत्ता के अंदर, दूसरा वाला नागपुर में दिसंबर के अंदर। तो नागपुर कहाँ है मैप के अंदर, चलिए देखते हैं नागपुर कहाँ पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहा भैया महाराष्ट्र, एक मिनट, ये रहा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये पड़ता है, ये पोजीशन जो होती है ना, ये वाली पोजीशन, ये है एक्चुअली नागपुर। ये हो गया नागपुर, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 के अंदर, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब। अमृतसर किस जगह पे है, पंजाब के अंदर है। तो पंजाब कहाँ पड़ता है भैया, ये पंजाब हुआ। और पंजाब का ये वाला एकदम ऊपर का पार्ट इस जगह पे पड़ता है क्या, लाहौर। ये पंजाब देख लीजिएगा आप, पंजाब है ये उसके बगल में हरियाणा होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है किनारे राजस्थान। तो क्या है ये वाला, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये पॉइंट लिखिएगा आप, अमृतसर। ये हुआ अमृतसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। आइए गुजरात ढूंढते हैं कहाँ है मैप के अंदर। ये मैप है, मैप के अंदर गुजरात, ये पूरा रहा गुजरात का भाग, ये वाला पूरा भाग रहा गुजरात। और गुजरात के अंदर ये वाला स्थान है किसका, अहमदाबाद। सॉरी, इस जगह पे पड़ता है, ये राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर के तुरंत बगल पड़ता है कौन सा, अहमदाबाद। ये वाला स्थान है अहमदाबाद का, ये देख लीजिएगा आप, अहमदाबाद। ये हो गया अहमदाबाद। अच्छा, ये पोजीशन जो है ना भैया, ये वाली पड़ती है दांडी वाली पोजीशन, ये दांडी वाली पोजीशन पड़ती है, ये अहमदाबाद होता है। देखिए अहमदाबाद, ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और ये अहमदाबाद है। सूती मिल वाला कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद के अंदर हुआ था। देखिए अगले वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ पे हुआ था भैया, कलकत्ता के अंदर। किस जगह पे, कलकत्ता के अंदर हुआ था, ठीक है। कलकत्ता के अंदर 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था।
तो कलकत्ता हमने दिखाया यहाँ पे, ये पहले से ही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कलकत्ता वाला 5वां क्वेश्चन नंबर। तो फिर 5वें पे भी क्या हो जाएगा? कलकत्ता। कलकत्ता। ये आप क्वेश्चन नंबर भी साथ के साथ डालते चलेंगे। देखिए हमने मिस्टेक कर दिया, अभी क्वेश्चंस नहीं डाले थे कुछ के। पहला कलकत्ता था, दूसरा नागपुर था, नागपुर वाला दूसरा क्वेश्चन नंबर था। अहमदाबाद जो है ये कौन सा है? चौथा वाला था। और अमृतसर कौन सा था? अमृतसर था तीसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर भी डालते जाएंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा एग्जाम के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था? दांडी गुजरात के अंदर। दांडी गुजरात के अंदर नमक कानून तोड़ा गया था। और नमक कानून जो तोड़ा दांडी के अंदर, तो दांडी गुजरात के अंदर है। आइए देख लेते हैं मैप के अंदर। ये रहा गुजरात आपका, ये गुजरात हुआ ये वाला हिस्सा। और गुजरात में जो मैंने ये गलती से लिखा हुआ था, देखो ये काम आ गया। कौन से नंबर पे था ये? 5वां। 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन है ये। क्या नाम है इसका? दांडी। दांडी गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कौन से जगह पे अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1927 के अंदर? मद्रास अधिवेशन। मद्रास कहाँ है? चेन्नई में। मद्रास चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु वाला एरिया कौन सा पड़ता है भैया? तमिलनाडु, ये हो गया आपका मैप। और ये साउथ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में। आपकी राजधानी चेन्नई, तो चेन्नई यहाँ पड़ता है इस जगह पे। ये रहा चेन्नई। मद्रास, मद्रास, मद्रास वाला एरिया हो गया ये। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 7। तो 7 यहाँ आप डाल देंगे। आइए अगले वाले पे आते हैं। अगला स्थान, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। तो किसान सत्याग्रह बिहार के अंदर चंपारण में है, 1917 में। चंपारण, और कब हुआ था ये? 1917 के अंदर। तो देखिए चंपारण कहाँ पे है बिहार के अंदर? ये रहा हमारा बिहार। कहाँ? ये यूपी, और ये हो गया बिहार। और बिहार का जस्ट चंपारण की बात कर रहे हैं, तो चंपारण इस जगह पे पड़ता है। ये ऊपर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, चंपारण। चंपारण बिहार। कौन सा नंबर था ये? 8वां नंबर, चंपारण बिहार के अंदर। 8 क्वेश्चन मैंने पूरे मैप के आपको दिखवा दिए हैं, समझ आ गया होगा ये 8 के 8 हो। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर के अंदर। कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। तो लाहौर कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब के जस्ट बगल में पड़ता है, इस जगह पे थोड़ा सा। पंजाब, ये जो अमृतसर है, अमृतसर से थोड़ा सा इस जगह पे पड़ता है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? लाहौर। लाहौर अब पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 9वां था, तो 9वां नंबर ऐसे दिखा देंगे आप। 1929 अधिवेशन लाहौर के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरुआत की गई थी? गुजरात से शुरू की गई थी। गुजरात से वही दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। और सविनय अवज्ञा का प्रारंभ वहीं से किया गया था, दांडी गुजरात के अंदर। 12 मार्च 1930 से 30 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी गुजरात के अंदर। तो दांडी मैंने आपको दिखाया ही एक बार, फिर ये भी आंसर यही हो जाएगा 10वां। दांडी के अंदर ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, 10वां आंसर भी यही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे 11 नंबर, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम वही अधिवेशन 1929 के अंदर लाहौर में ही स्वीकार किया गया था। लाहौर में शुरुआत किया गया, लाहौर में ही स्वीकार कर लिया गया था कार्यक्रम। तो लाहौर वाला भी आंसर 11 नंबर में है, तो 11 नंबर भी आप यहीं दिखा देंगे लाहौर में। ठीक है, आइए 12 नंबर पे आते हैं, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन कहाँ स्थगित किया गया था? चौरी चौरा का घटनाकांड हुआ था 1922 के अंदर, फरवरी 1922 के अंदर। कहाँ पे? गोरखपुर के अंदर, सॉरी हाँ ठीक है, गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे पुलिस स्टेशन जलाए गए थे। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? ये अधिवेशन खत्म कर दिया था। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। और चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर में। ये रहा इस जगह पे, ये हो गया क्या? चौरी चौरा। चौरी चौरा।
कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे मैप वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से एक बार, और एग्जैक्ट मैप में सारी की सारी पोजीशंस एक्यूरेट हो जाएं ऐसा तो फिक्स होता नहीं है, तो हल्का फुल्का इधर उधर चलता है, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं मैप में वो क्लियर होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप ये प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास से अगर आपने 12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन तो पक्के आपको देखने को मिलेंगे ही। और आने वाले टाइम में हम 5 क्वेश्चन और क्लियर करवाने वाले हैं आपका भूगोल सेक्शन से। भूगोल में जो आता है जैसे कि इस्पात केंद्र वगैरह, लौह इस्पात केंद्र वगैरह, और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भूगोल के अंदर, तो वो भी हम क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।